हेलो एवरीवन। आप सब लोग कैसे हैं? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है और वो एग्ज़ाम 12 अक्टूबर को निर्धारित किया गया है 2025 का। तो उसी में हम आगे बढ़ते हुए लगभग अभी से देखें तो हमारे पास अप्रॉक्स 6 मंथ्स बचे हुए हैं टुवर्ड्स अप्रैल टू अक्टूबर 10th ऑनवर्ड्स, बिकॉज 12th को पेपर है तो हम 3-4 दिन इसको हटा देते हैं। एंड देन कभी होता है कि हेल्थ के इश्यूज हो जाएं तो हफ्ते दिन हम उसको हटा दें। तो अप्रॉक्स 175 to 80 डेज़ है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, जो 175 अप्रॉक्स डेज बचे हैं हमारे पास उसमें हम अभी भी कवर कर सकते हैं अपने काफ़ी पार्ट्स। ठीक है, तो उसी को आगे बढ़ते हुए हम लोग अपने किस तरीके से कि हम वो प्लान बनाएं कि हमारी स्टडी का जो अप्रॉक्स 50 to 60% सिलेबस है मेंस का वो कवर अप हो जाए। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के जो कुछ डेज़ हैं हमारे 50 to 55 डेज़ हैं उसमें हम मेंस को लेते हुए चलेंगे प्री के साथ। प्री की तैयारी तो हम साथ साथ करेंगे ही, लेकिन स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, प्री के कुछ जो बेसिक्स है सब्जेक्ट वाइज एंड देन जो PYQs हैं वी कैन कवर both together, and then second one we can do that, then 50 to 60% syllabus we will cover, okay, for mains for all subjects like GS1 to GS6 paper and GS first paper and to 6, and then other one is Hindi paper and essay। ठीक है, सेकेंडली हम क्या करेंगे, जो बीच के 70 to 75 डेज होंगे उसमें फिर हम प्री को ही कवर करेंगे, फिर हम मेंस को छोड़ देंगे। अप्रॉक्स 2 से 2.5 मंथ्स हम प्री की ही प्रिपरेशन करेंगे और प्री ओरिएंटेड स्टडी करेंगे। एंड देन जो लास्ट के 30 to 35 डेज रह जाएंगे उसमें फिर हम कुछ मॉक टेस्ट लगाना शुरू करेंगे और साथ में ही तैयारी करेंगे। ठीक है, और इन सब चीज़ों के साथ साथ मैं आपको इन सब चीज़ों की वीडियोज़ भी दूंगी और वीडियोस हम साथ में लेते हुए चलेंगे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बुक लिस्ट के बारे में बता देती हूँ। वैसे तो सबको ही पता है कि प्री और मेंस में किस तरीके से बुक से तैयारी की जाती है, पर कुछ बेसिक बुक हैं जिनको आप यूज़ करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी रिवाइज और प्रैक्टिस करने के लिए फ्रॉम दिस बुक्स। ठीक है, तो प्रीलिम्स में क्या है, सबसे पहला काम जो आपको करना है 70 to 75 डेज जो स्टार्टिंग के हैं उनमें हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं 1991 से लेकर 2023 तक, 2024 का पेपर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी दिया हुआ है आपके PCS की उत्तर प्रदेश की, तो उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड देन दृष्टि की भी वेबसाइट है, उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं पेपर अपना 2024 का। और उस पेपर को मैं खुद भी करवाऊँगी, जो 2024 का पेपर है GS1 और 2 का प्रीलिम्स का, उसे मैं भी कवर अप करवाऊँगी। ठीक है, और अब क्या है 2024 में पेपर थोड़ा लिटिल बिट जो उसका सिलेबस तो लगभग सेम है लेकिन जो पैटर्न है लिटिल बिट कैन बी चेंज्ड। ठीक है, तो हम उस चेंज पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से है। ठीक, अब बेसिकली आपको क्या करना है, ये 1991 से 2023 तक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं ये हम इसलिए लगा रहे हैं कि जिससे कि हमें प्रैक्टिस हो पाए क्वेश्चंस की। कुछ तो आप क्वेश्चन लगाते लगाते ही लर्न होने लग जाते हैं आपको, लेकिन 1991 का बहुत पुराना है। तो बेसिकली मैं आपसे ये कहूँगी 2018 से लेकर जो 2023 तक के पेपर हैं पहले आप उन्हें लगाइए। आप पीछे से आगे की ओर शुरुआत कीजिए, जैसे पहले 2024 का पेपर लगाइए, फिर 2023 का, 22 का, इस तरीके से पेपर पीछे की ओर जाते रहेंगे। ठीक है, 2024 का पेपर प्रीलिम्स का मैं कवर अप कराऊंगी आपको। वैसे मैंने अपने कुछ वीडियोस में आपको ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए हुए हैं। ठीक है, जो 1991 से 2023 तक के क्वेश्चंस हैं। उस सीरीज़ में हमने अभी तक जो कवर किया है वो एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री है एंड मॉडर्न की सारी क्लासेस हो गए। एटलीस्ट आई थिंक एक क्लास बची हुई है मॉडर्न की, वो आपकी आज या कल में मैं अपलोड कर दूंगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल एंड द मॉडर्न वन इज़ कम्प्लीटेड। तो हम जो क्या है, अब जो नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। और अब क्या करेंगे, पहले हम सिर्फ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस कर रहे थे, MCQs वगैरह, PYQs, बट अब हम क्या करेंगे, अगले 1-2 दिन के बाद जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको मिल जाएगा। उसमें हम क्या करेंगे, एक टॉपिक हम लेंगे पॉलिटी के सब्जेक्ट का, एंड देन जो 2024 के जो 2023 के, सॉरी 4 के अभी पेपर हुए नहीं हैं, 2023 के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें से हम जो पॉलिटी के क्वेश्चन हैं उनकी आंसर राइटिंग करेंगे, देखेंगे कि उन्हें
किस तरह से हम लोग आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं आपको दो तरीके से करवाऊंगी, माइंड मैप के थ्रू एंड देन द कॉन्सेप्ट बेस। तो हम क्या करेंगे, एक दिन में जो वीडियो बनेगी डेज वाइज हम क्या करेंगे, एक टॉपिक लेंगे प्रीलिम्स के लिए, एक टॉपिक कवर करेंगे, साथ में उसी के साथ हम 2023 का जो पेपर हुआ है उसमें पॉलिटी के क्वेश्चन लेके शुरू करेंगे। तो उससे क्या फ़ायदा होगा हमको हमारा पॉलिटी का जो प्रीलिम्स का है सिलेबस साथ साथ सॉरी वो कवर अप होते रहेगा एंड साथ में हम अपना आंसर राइटिंग भी कर पाएंगे। और आंसर कैसे फॉर्म किए जाते हैं उस तरीके से भी मैं आपको फिर बताऊंगी। ठीक है, तो इसी में आगे चलते हैं। मेंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो 2018 से लेकर 2023 तक के इसमें फॉर्म करके दिए हुए हैं। देखिए, आपको कोई इसमें से सारा आंसर लिखना नहीं है, बट एटलीस्ट आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे फॉर्मेट किए जाते हैं। ये जो पेपर है जीएस, आपका जो ये पेपर है 2023 से लेकर 2019 तक के सारे पेपर हैं जो हमारे जीएस 1 से लेकर जीएस 4 तक, और जो सामान्य हिंदी और निबंध है वो आपको फॉर्म करके दिए गए हैं। आपको जैसे कि पता है कि 200 नंबर का पेपर होता है जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक का। जीएस 5 और 6 अभी लगभग 1 से 2 साल हो रहे हैं जो पेपर इस साल सेकंड होगा। फर्स्ट बार एक बार हो चुका है, सेकंड अब होगा। हमको क्या किया है, करंट जो भी हमारे पेपर्स हैं उनमें हमने इन उत्तर प्रदेश डाल दिया गया है 5th और 6th में, उसको एक वास्ट लेवल में बड़ा सिलेबस बनाकर। ठीक है, तो आंसर कैसे फॉर्म करने हैं आपको इससे आइडिया हो जाएगा। तो आप इसको यूथ कंपटीशन वालों ने ये निकाली हुई है, आप इसको देख सकते हैं। लास्ट जो हमारा है जीएस 5 एंड 6 पेपर का है। बेसिकली सब लोग इसी के लिए ज़्यादा टेंस रहते हैं बिकॉज ये एक साल इसका पेपर हुआ है 2023 में, इस बार 2024 में भी होगा। तो इसका क्या है, ये यूथ कंपटीशन वालों ने ही इसके लिए एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बुक निकाली हुई है कि किस तरीके से आंसर फॉर्म किए जा सकते हैं। ठीक है, उसमें जितना भी है उत्तर प्रदेश का ही है, पॉलिटी से लेकर हिस्ट्री जो भी है सब उत्तर प्रदेश की है। उसको 2 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया गया है जीएस 5 और 6 के पेपर में, जो कि आप जानते हो 200 मार्क्स का पेपर होता है जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक। उसमें 20 क्वेश्चन टोटल करने होते हैं आपको। 10 क्वेश्चन आपके 8 मार्क्स के आते हैं एंड देन 10 क्वेश्चन 12 मार्क्स के आते हैं। और जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको 125 वर्ड में लिखना पड़ता है, और जो 12 मार्क का क्वेश्चन है उसको आपको 200 वर्ड्स में लिखना पड़ता है। तो हिंदी या इंग्लिश किसी भी आपका अगर आपने चूज़ किया है लैंग्वेज, उसी फॉर्मेट में आप इसको आंसर कर सकते हैं। मैं आपको दोनों फॉर्मेट में ही आंसर बताऊंगी, जो माइंड मैप के थ्रू होगा बिकॉज वो समझने में और याद करने में इजीली होता है। और दूसरा एक चीज़ इसका ये बेनिफिट भी मिलता है आपको, अगर आपको माइंड मैप की फॉर्म में याद है तो आप कुछ फ्लोर चार्ट्स, कुछ डिज़ाइंस एंड देन कुछ ग्राफ्स वगैरह बनाकर अपने आंसर को और मॉडरेट और स्टाइलिश कर सकते हैं, जिससे कि आंसर आपका अच्छा लगे। और जो टाइम कम होता है हमारे पास, क्योंकि 20 क्वेश्चंस होते हैं, 3 घंटे का होता है। कई बार किसी की स्पीड कम होती है, किसी की फास्ट होती है, तो हम कई बार क्वेश्चन पूरे अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि हमें वो 20 के 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। वो हमें आए ना आए, एटलीस्ट आपने अगर वो ओवरऑल बैकग्राउंड के हिसाब से पढ़ा होगा, करंट अफेयर अच्छे से पढ़े होंगे, तो आप उस आंसर को फॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, जीएस 4 का जो कंटेंट है उसके लिए कोई ऐसी खास बुक नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो जीएस 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं हम उन्हें आंसर फॉर्म में करना शुरू करेंगे साथ साथ, जब हम जीएस 4 को कवर करने पे आएंगे। फिलहाल अभी हम पॉलिटी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम पहले पॉलिटी के आंसर फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और टॉपिक वाइज हम इसको माइंड मैप के थ्रू पढ़ेंगे और याद करेंगे। ठीक, और लास्ट है हमारे पास सी सेट का, तो हम भूल नहीं सकते बिकॉज पहला है प्रीलिम्स ही पास करना है तभी आप मेंस दे पाएंगे। भले सी सेट आपका क्वालिफाइंग होता है, 33% मार्क्स लाने होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है बच्चे इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। देखिए, 2 तरीके के होते हैं बच्चे, जो नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं और जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड से आते हैं। तो मैथमेटिकल बैकग्राउंड वालों के लिए तो शायद क्रॉसअप करना थोड़ा इजीली हो जाता है, बट लेकिन जो दूसरे बैकग्राउंड वाले होते हैं हमारे ग्रेजुएट किए हुए, उन लोग को कभी कभी वो क्वेश्चंस ट्रिकी पड़ जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज जितना आप सी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे आपको पेपर के फॉर्मेट पता चलेंगे और आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। प्रैक्टिस मेन इसमें फोकस है, बिकॉज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने पड़ेंगे और आपको ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं, आपको सारे के सारे नहीं अटैम्प्ट करने, आपको ऐसे अटैम्प्ट करने हैं कि आपके क्वालिफाइंग
हो जाए वो। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है। बाकी अब हम ये नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी, एक बची हुई है मॉडर्न की क्लास की, वो अभी अपडेट होगी वीडियो। उसके बाद हम पॉलिटी शुरू करेंगे, और पॉलिटी सेम जैसे मैंने आपको बताया है उसी फॉर्मेट में करेंगे कि एक आंसर राइटिंग का क्वेश्चन हो। अब आज से ही शुरू करेंगे। देखिए आगे जाते जाते हम कुछ दिनों के बाद 50 to 58 डेज़ के बाद हम उसे ब्रेक करके सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करेंगे। बट लेकिन अभी जो हमारे पास स्टार्टिंग में टाइम है जो हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बिकॉज अभी 6 मंथ्स हैं, काफ़ी टाइम है। अक्टूबर तक हम अभी इसे कवर कर सकते हैं, बिकॉज प्री के बाद मेंस आने में ज़्यादा टाइम नहीं होता है। अप्रॉक्स 2.5 से 3 महीने मिलते हैं। तो पेपर इतनी लेट है इस बार, तो मे बी प्रीलिम्स में कम टाइम मिले, प्रीलिम्स के बाद मेंस में कम टाइम मिलेगा। तो हम थोड़ा 50 to 60% सिलेबस अगर कवर अप करके रखेंगे तो हमें आगे रिवीजन करने में एक तो ईजी रहेगा, और हमको जो स्ट्रेस्ड आउट होता है लास्ट मोमेंट पे वो भी नहीं होगा। और करंट अफेयर्स के बारे में जहाँ तक की बात है, आप एक मैगज़ीन मंथली अभी से कवर करते रहिए, बिकॉज अगर आप अभी से थोड़ा मंथली कवर करते रहेंगे तो आपको आगे जाके एकदम बर्डन नहीं होगा। अदरवाइज कई लोग क्या करते हैं, हम लास्ट में पढ़ लेंगे सोचते हैं, और करंट अफेयर्स बहुत लास्ट में पढ़ने में बहुत हेक्टिक होता है। लास्ट में पढ़ने के लिए आपके लिए क्या है, देखिए एक निकलती है घटना चक्र दृष्टि, लेकिन उसको आप लास्ट के वो बिल्कुल 10 to 20 बिफोर निकलती है, तो वो रिवीजन करने के लिए बेटर होती है। देखिए एकदम से कुछ नहीं पता और एकदम से आप उसे पढ़ रहे हैं तो वो याद करने में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज रिवीजन मैटर करता है, चाहे आप कितने भी तरीके से उस सिलेबस को कंप्लीट कर लें। अगर आपने उसको 3 से 4 बार रिवाइज नहीं किया है तो वो एक तरीके से माइंड पे नहीं बैठता है। इसीलिए हम माइंड मैप की फॉर्म में पढ़ेंगे उसको। इवन देन करंट अफेयर्स के भी कुछ कुछ टॉपिक्स हम लोग माइंड मैप्स की फॉर्म में अपडेट करते रहेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि ये करंट अफेयर्स की भी अलग से क्लास बन जाए, और मॉर्निंग और इवनिंग 2 क्लासेज आ पाएँ। ठीक है, फिलहाल आप लोग जो ये बुक्स हैं वो रखिए अपने पास, कुछ नोट्स वगैरह लगिए। बाकी कुछ अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे सिक्योरिटी, जैसे इसमें और सब्जेक्ट भी होते हैं, सोशल क्या सोशल साइंस सोशल के सब्जेक्ट आते हैं, सिक्योरिटी आती है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट आता है। ये आप कुछ मैगजीन से कवर कर सकते हैं, जैसे प्राइस की जो मैगजीन्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं, आप उनसे कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में जो मेंस की तैयारी करनी होगी, मेंस 365 आते हैं, आप उनको एक बार देख सकते हैं, विजन आइज की जो आती है। ठीक, और लेकिन अभी से अगर आपको कुछ करना तो घटना चक्र आती है मंथली, आप उससे कवर अप कर सकते हैं। कई बच्चे पतियों के दर्पण से भी पढ़ते हैं, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन कोई एक मैगजीन आपको अभी से कवर अप करनी चाहिए। जिसने अभी तक नहीं करी है कोई भी मैगजीन स्टार्ट, वो मैं कहना चाहूँगी कि आप अप्रैल मंथ से अभी से स्टार्ट करें, बिकॉज 6 मंथ से अप्रॉक्स। अगर आप और पीछे जो ऑनवर्ड्स 3 मंथ्स है, आप उसका कोई कंपाइलेशन वगैरह देख लीजिए। बट अभी अप्रैल से आप इस मंथ से मैगज़ीन पढ़ने की आदत डालिए। 1 घंटे कम से कम आप कुछ नोट्स बना के कोशिश करिए। देखिए सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है, आप ये भी कर सकते हैं जैसे मैं किया करती थी। मेरे पास अगर जैसे कोई बुक है उसमें अगर 200 पेजेस हैं, तो मैं डिसाइड करती थी कि एक दिन में कितने पेजेस पढ़ने, मैं पेजेस डिसाइड कर लेती थी, और 200 पेजेस को उसी हिसाब से डे वाइज। आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए पढ़ना नहीं है उसे, अगर आप 10 पेज पढ़ रहे हैं एक दिन, तो उस 10 पेज का पूरा सार क्या निकल रहा है वो आपको पता होना चाहिए, उसके आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, और इस तरीके से आप मैगजीन जल्दी पढ़ पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होता है, महीने भर भी लग जाएगा, लेकिन आप पढ़ नहीं पाएंगे, बिकॉज आप पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना उसको। 10 पेजेस पढ़िए, मिनिमम स्पीड इतनी रहती है। 10 to 15 पेजेस आप पर डे कवर कर सकते हैं 1 घंटे में, और उसके अच्छे से नोट्स बना सकते हैं अगर आप ठीक से पढ़ रहे हैं उसको। उसी तरीके से क्या होगा, आपकी मैगजीन रिपीट होती रहेगी। अगर एक महीने में पहला अप्रैल का मंथ है, जैसे अगर अप्रैल का मंथ अभी अभी 15 डेज चले गए हैं, अगर अभी आप 15 डेज शुरू करते हैं तो एटलीस्ट आप 10 डेज मान के चलिए। 10 डेज में अगर आप 20 पेजेस करके भी कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप एक दिन में अगर 20 पेजेस करते हैं, आप 10 डेज के हिसाब से आपके 200 पेजेस कवर अप हो जाते हैं। ऐसे आप 3 बार रिवाइज कर सकते हैं एक ही मैगजीन को 10 डेज के फॉर्मेट में। ये फॉर्मेट भी काफ़ी इजी रहता है याद करने के लिए और नोट्स बनाने के लिए। बाकी आपको नोट्स वगैरह जो भी हैं, अगर आप कहेंगे तो माइंड मैप की फॉर्म में मैं आपको वो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, आप उस पर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी पहली क्लास आपको मिलेगी कल पॉलिटी की, और पॉलिटी की क्लास को फिर आप लोग शुरू करते हैं हम इसको। ये वीडियो सुनने के लिए थैंक यू। प्लीज़ अगर आपको पसंद आए मेरी वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।